नमस्कार दोस्तों। जितने जितने स्पेस मिशन हम कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 हो, 2 हो, 1 हो, वो सारे के सारे उस जगह पर ले जा रहे हैं हमें कि आने वाले दिनों में जो ये स्पेस मार्केट बनने वाली है, जहां से बिलियन मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये मार्केट बनने वाली है, वहां से हम बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। और कुछ चुनिंदा ही कंट्री ऐसे हैं जहां जिसके पास ये कैपेसिटी होने वाली है, और उसमें से इंडिया होगा नंबर 1। अब आप कहेंगे नंबर 1 कैसे भाई? तो भाई इंडिया के पास जिस तरीके से दिमाग है, अब देखिए, आप अमेरिका का देखिए, जब हमने मंगल वाला मिशन किया तो उससे डेफिनेटली एक कंपैरिजन आने लगी कि भाई यूएस का एक मूवी था ग्रेविटी करके, और इंडिया का मिशन था ये। जो अमेरिका ने जिस एक लेवल का मूवी बनाया था, उससे भी सस्ते में ये मिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होने वाली है, और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि यूएस की टेक्नोलॉजी थोड़ी डामाडोल हो रही है। दूसरे भी कई सारे कंट्रीज है जिसकी सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन, रशिया की बात करें तो ठीक नहीं है। रशिया ने लूना 25 चलाया था, लेकिन बीच में ही क्रैश हो गया। कहने का मतलब ये है कि इंडिया अकेला मेंबर ऐसा हो रहा है जिसकी सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो रही है, और यही इंडिया को बहुत बड़े बिजनेस दिलवाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने उसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर, एक जो जज्बाती चीजों, जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे। कि इंडिया मून पर पहुंच गया, और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद में हिस्सा लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए काफी अरसे के बाद आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी हैं, और अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अमेरिका में ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो साजिद तार साहब, सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई, आई एम वेरी हैप्पी सिंस दिस मॉर्निंग, क्योंकि it's a proud moment for all of us Asians, South Indians, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं, साउथ इंडिया तो खैर साउथ एशिया से हैं। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी प्रूव वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर इन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया, जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे, नहीं तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बीमार है बिल्कुल। उनको इकोनॉमी भी खराब है, विल भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है।
कई मसाइल हैं अमेरिका को। इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने उसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक इट पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद यह था कि एशिया की पावर, मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, it will take them equal to the top level। जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा, जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इससे मैं खास कर, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी हैं उनको सोचना चाहिए, और वो नफरतों के जो हैं दरवाजे, जो देखें आपने हमेशा एक, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। और मैं जिस तरह आलिया आपसे पहले अर्ज कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पूरी, दिस इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इस टूल है कि जो रिलीजन है वो दुनिया का एक कामयाब तरीन कारोबार है, और उस कारोबार इतना लुक्रेटिव है, इतना आसान है कि आप उसकी एक, मैं जिंदा मिसाल ये देना चाहूंगा कि एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकला है, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया भी ट्विटर पे, दिखाया भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, नए पाकिस्तान का ख्वाब। आज उसको मुर्शिद कहा जाता है, आज उसका नाम मुर्शिद है। एक खातून काला जादू साथ लेके उसके चल रही है। इस किस्म के इस्लाम के टीके उस मुल्क को लगाए जाते हैं। हालांकि मेरी नजर में, जो मेरी एक नाकस नॉलेज है इस्लाम के बारे में, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, काले जादू या इस तरह के टूनों की गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं, लेकिन इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हिंदुओं की, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, ये मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट है, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। अभी तक मैं ये अप्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया, जो आज जो आपके हालात हैं, अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव, तो आपने धोखा दिया है लोगों को। आपने लोगों को बुला के यूपी से, दूसरे शहरों से, इधर से हिंदुओं को, सिखों को मार मार के, ये सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा नजर आता है। क्योंकि आपने 2 नेशन थ्योरी को भी अगर देखा जाए तो वो भी आपके फिट नहीं आती। आप आज तक कंफ्यूज हैं, आज तक की डेट तक, आइदर इट्स अ रिलीजियस स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। हालांकि आप माइनॉरिटीज को मार मार के भी 6 आपने चर्च जलाए हैं। सिंध के अंदर हिंदुओं को रोजाना आप उनको थ्रेट करते हैं, और साथ कभी कह देते हैं नहीं जी, कायदे आजम साहब तो कह के गए थे सेकुलर स्टेट है। उधर साथ ही कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नारा अभी तक वही लगा रहे हैं, 1947 का वही। हालांकि पाकिस्तान की क्रिएशन, अगले दिन मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, पाकिस्तान की तो क्रिएशन ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुई थी। 1939 के इलेक्शन थे, 1946 के इलेक्शन थे।
इलेक्शन करा के पूछा गया था कि कहां कहां की आबादियां कहां जाएंगी, लेकिन आपने जमहूरियत को भी मजाक बना दिया। ना सियासत है ना जमहूरियत है, एक हाइब्रिड किस्म का निजाम है, एक ऐसी स्टेट है जिसपे कोई ना कोई मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आलिया, सारा दिन मेरा ये इसी चीजों में गुजरता है, करंट अफेयर में और दुनिया के प्रॉब्लम्स को पढ़ने के देखने में सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं कि व्हाट इज दिस कंट्री, चला कौन रहा है, कौन चला रहा है इसको, ये कौन जिन्नात चला रहे हैं, कौन चला रहा है, को पाकिस्तानी है जो चला रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, तरक्की की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, वो क्या वजह है। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल आ रही है, मैं खींच के लेके जा रहा हूं दूसरे साइड पे, इस पे वापस आएंगे, लेकिन अभी जो कैबिनेट बनी है उसमें कई कंट्रोवर्सल नाम है। एक तरफ से हमारे जो नए फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, कैबिनेट के अंदर मिशाल मलिक को रख लिए।